किबला अलहाज पीर सैयद अकरम शाह साहब गिलानी सीधा शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिम व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मेरा दिन छुपा किसी रात में, मेरी रात छुपी किसी ज़ात में। मेरा दिन छुपा किसी रात में, मेरी रात छुपी किसी ज़ात में। मेरी ज़िंदगी एक राज है, कोई राज है मेरी बात में। मैं जब कभी भी भटक गया, मैं गिरते गिरते संभल गया। मैं जब कभी भी भटक गया, आपकी मोहब्बत 6 बंदे एहो जे लब गए बस बयान हो जाएगा। मैं जब कभी भी भटक गया, ताड़ी वजी हूं आसफ अली ज़ौहरी गया, अकरम शाह गिलानी गया, 60 पैड़ी वजी है, ठेडा वड्डा वज गया। लेकिन अजीब मामला था, रिजल्ट और था, लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। मेरी जिंदगी एक राज है, कोई राज है मेरी बात में। मैं जब कभी भी भटक गया, मैं गिरते गिरते संभल गया। मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसी के हाथ में। मुझे ठोकरों से पता चला, कहता मुझे भी खबर न थी, खुदा की कसम मेरा हाथ किसके हाथों में है। लेकिन जब जमाने ने ठोकर मारी, फिर मुझे पता चला कि लोगों ने गिराने में कसर न छोड़ी, लेकिन कोई था जो मेरा था, जिसने मुझे संभाला दिया, जिसने मुझे बचाया। मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसी के हाथ में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना, लातदाद तस्बीहात व तमहीदात दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में सलाम अर्ज़ करने के बाद छठी सालाना महफिले सालाना पंजतन पाक इनेकाद पजीर है। रब्बे ज़ुल जलाल पाकों की बारगाह में मेरी हाज़िरी को भी कबूल और मंजूर फरमाए। आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला पीर सैयद रफ़ाक़त हुसैन शाह साहब दामत बरकत मुलालिया, आपकी शफ़क़तें मेरे साथ आले नबी औलाद अली बरादर अकबर सैयद पीर सैयद आसफ अली शाह साहब ज़हूरी दामत बरकत मुलालिया और दीगर सादात पाक सनाखान मुस्तफ़ा और उस्ताज़ुल उलमा शेख़ तफ़सीर वल हदीस वल फ़िक़्ह मोहतरम इंतहाई दुर्वेश तबा मुफ्ती मोहम्मद अनवरुल कादरी साहब शेखुल हदीस जामिया नेमिया, अल्लामा साहबजादा मतीउर रसूल साहब, अल्लामा साहबजादा मुहिब्बुर रसूल साहब
और बिलखुसूस मेरा बेटा, मेरा दस्तो बाजू साहबजादा हाफिज़ हबीब रसूल पंजतनी, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, जामिया खलील अकबर आबाद रहे, दाता की नगरी में बैठे हुए हजूर के उशाक गुलाम आबाद रहें। मेरे शहर मुरीद के की पहचान गंज शकर सौंड अतीक भाई, आपकी टीम को सलाम। और इतनी ठंड में आप मोहब्बत व अक़ीदत से आए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बस शाह जी हजूर का भी पता चला था, अल्लाह ताला इन्हें सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, आफियत भी दे। बस दिन पलटते रहते हैं, अपने मुंह से ज़रा कपड़ा हटा देंगे तो मैं आपकी ज़ियारत भी करूँगा, बड़ी मेहरबानी। नकाबत मेरी जो है वो ज़ाहिर है, 5000 से ज़ायद रजिस्टर्ड शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी नकाबत एकेडमी से फैज़ पा चुके, और जो रजिस्टर्ड हैं बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह साइयों का करम है। लेकिन खिताबत मैंने छुपा के रखी, नकाबत की उम्र से ज़्यादा मेरी खिताबत की उम्र है। मैं तकरीबन 5.5-6 साल का था जब मैं मिंबर पे पहली दफ़ा इसी दाता की नगरी लाहौर में खड़ा किया गया और मेज़ रखा गया, सामने डाइस था और उस पर मुझे खड़ा किया गया, और फिर भी मैं डाइस से नीचे था। और मिंबर पे मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत बाबा जी अल्लामा अब्दुस्तार ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका खिताब था। और मेरे नाना जी हुजूर जिन्होंने इस लाहौर को 10,000 से ज़ायद हुफ़ाज़ कराम शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं, पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जामिया गौसिया का वो मंजर था, उन्होंने कि सईदां दा दोतरा है ते मुरीद क्यों आया, तो यदा बयान है। दूसरी क्लास थी शाह जी, और शेर खुदा कहानी थी मरहब की और मौला अली की जंग की, और वो मुझे याद करवाई गई थी, बस वही मैंने पेश की। लेकिन वो अंदाज़, वो जज्बा, वो साइयों की निगाह थी, तो बस वहीं मेरा खिताबत का सफ़र है। खिताबत मेरे कई पुश्तों से अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग ख़तीब रहे, 5 भाई हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, लेकिन खिताबत सब पे वाजिब है, सारे ख़तीब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो घराना है बसीरपुर शरीफ का, ये भी ख़तीबों का घराना है, मुदर्रसों का, उलमा का घराना है। तो ये निगाह हुजूर नसीर मिल्लत है, और ये निगाह है हमारे ख़ानदान पे ताजदार गोल्डा की। मेरे परदादा जी हुजूर अम्बरसर से चले थे पीर सैयद महबूब आलम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और जब गोल्डा पहुँचे हैं तो ताजदार गोल्डा जोहर के बाद चंद लोगों में नमाजियों में मौजूद थे, तो आपने खड़े होके इस्तकबाल भी किया मेरे परदादा जी हुजूर का, और हमारे शजरे की तस्दीक की। फरमाया कि सैयद आ रहे हैं, उठ के मिलो, अल्लाह अकबर। और फिर बैत भी किया, खिलाफत भी अता की, लंबी कहानी है। और फिर एक लम्हा आया, मुर्शद ने पूछा कि मांग, क्या मांगता है? तो परदादा जी ने कहा बस मेरी नस्ल में दीन की नौकरी रहे है। तो ये अकरम शाह गिलानी हो, कोई भी ये जो फैज़ है, कमाल कोई नहीं, बस वो हुजूर मेहर अली के लब हिले, बस उन्हीं की निगाह और करम है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, हबीब बेटे का हुक्म था कि शाह जी खिताबत हो, मैं नौकरी पेश करनी हूँ, चाहे खिताबत हो चाहे नकाबत हो। खिताबत थोड़ी सी मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि सुनने वाले लोग कम हैं। जहाँ मेरा ग्राफ है, जहाँ मैं बोलता हूँ, तो उम्मीद है कि चंद 1-2 आवाज़ें आई थी जो पहले जुमले पे, तो मैं चंद लफ्ज़, शाह जी रटिया रटाया खिताब कभी कीता नहीं, टम्परेचर देख के बात करते हैं। एक दफ़ा पहले भी लफ्ज़ रहमत पे गुफ्तगू हुई थी, आज हुक्म है पाकों की नौकरी पेश करने का, तो मैं भी कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा तरीका यही है कि मैं पहले 5 से 6 मिनट चेक करता हूँ, फिर लंबा खिताब भी नहीं कर सकता। हाँ, उलमा सना खान तशरीफ़ फरमाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तें दे, बरकतें दे। हर नात खान असी नकीब हटा सकते हैं, पर जो नात खाई पुलिस वाला होए तो फिर शाह जी डर होंदा है ना जी, उन्हें फिर 11 नाता पढ़ के छड़ियाँ ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यार था अफजल भाई का, समंदर बह रहा था और वो पढ़ रहे थे। बहरहाल जैसे भी शेड्यूल था, तो मुझे 11 का हुक्म था कि 11वीं वाले का पुत्र है, तेन 11 बजे माइक मिलेगा। तो मैं 11 और 12 के बिल्कुल दरमियान हूँ, और आप नात खानों को भी सुनने के लिए बैठे हैं। चंद मिनट नौकरी है,
लेकिन आंखों की गुस्ताखी माफ़ नहीं होगी, आप आंखें भी उधर रखें। हजूर नसीर मिल्लत फरमाते थे, जब नकीब नकाबत करता है, ख़तीब खिताबत करता है, नात खान नात पढ़ता है, मेरे साईं फरमाते 2 किस्म का लंगर तकसीम होता है और होना भी चाहिए। जो पढ़ने वाले हैं उन्हें पता कि हमने क्या डोज देनी है, 2 चीज़ें लाजमी दें। पीर साहब हंस के फरमाते सन, कुछ गल्लां इत्थों वसूल करी दियां ने और उसे यहाँ जगह देते हैं। कान से वसूल करने वाली होती है, जैसे सईद असद साहब ने गुफ्तगू की है, और वो यहाँ बिठाने वाली हैं कि हम इल्मी गुफ्तगू ले जाए ताकि अकीदा बचे। कोई बद अकीदा आए तो सईद असद साहब ने जो डोज दी है वो आपके पास मौजूद हो। और पीर नसीर मिल्लत फरमाया करते थे कि महफिल में कुछ लंगर ऐसा तकसीम होता है, और वो बंदे वसूल नहीं कर रहे, वो ऐसा शाजी वसूल होता है कि जो आंखों से लिया जाता है और उसे दिल में जगह दी जाती है। 2 तरह की गुफ्तगू होती है खिताबत में। नकाबत में भी मेरा यही अंग होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें आंखों वाली भी हो जाएं। अल्लाह अकबर। तो पहले जुमले से शाह जी की इजाज़त से, शाह जी अल्लाह आपको सेहत दे, मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 तो मिल गए हैं और 2-4 मजमे में भी चेहरे मिल जाएं जो सुनने आए हैं, चेक नहीं करने आए, सुनने के लिए आए हैं। वहीं से शुरू करते हैं। वक़्त आपने बचाना है, सना खानों से बददुआ नहीं लेनी क्योंकि इनकी बददुआ लगती बड़ी है। ऐसी सैयद डारने वही मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जुमला पहला पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, आवाज़ दे के कहना है सुभान अल्लाह। आपकी आंखें भी मेरी तरफ रहें। बिल्कुल वो लंगर भी देने वाला हूँ। कलंदरी साहब बैठे हैं, शादी हजूर दाएँ बाएँ सैयद हैं, और माशाल्लाह ये साहब ये नूरी फैज़ चल रहा है। अल्लाह पाक आपको सलामतियां अता फरमाए। अल्लाह अकबर। एक है मुहिब का तकना, एक है मुहिब का तकना और एक है महबूब का तकना। दोनों में बड़ा फर्क है। तवज्जो है, दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में बेटा दोनों में बड़ा फर्क है। मुहिब का तकना और है, तवज्जो मेरी तरफ, महबूब का तकना और है। अब तवज्जो करना, जुमला पहला हजम करना। अगर तो कर गया आज लाहौर तो चस पूरी होनी है। जुमला शादी बड़ा कीमती है। जब मैंने उनको देखा, जिथों जिथों तुहानू लब्बा है उत्थे ध्यान करो जरा। जब मैंने उनको देखा इब्तदा हो गई। नहीं, आपने मेरा दिल रखने के लिए सुभान अल्लाह कहा है शाह जी, अक्सरियत को समझ नहीं लगी। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं अपने जुमले की तईद में। आपकी तवज्जो भी चाहूंगा, आपकी तवज्जो भी, बुजुर्गों की तवज्जो, कुछ नहीं लेना, तवज्जो बस तुसी ध्यान कर दोगे मेरी खिताबत सीधी ऊपर, इसीलिए मैं खिताब नहीं करता। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये जो खिताबत है ये फैज में मुझे मिला है। ठीक है जी, ये रवायती खिताब होना नहीं है। ठीक है जी, ये कर्म ही होने हैं, जहां जो मिल जाए। लेकिन आपकी तवज्जो रहेगी तो मेरी एनर्जी पूरी रहेगी। अल्लाह अकबर। जब मैंने उनको देखा इब्तदा हो गई। जब मुरीद मुर्शिद को तकता है उसकी जिंदगी शुरू उस दिन होती है। मैं जरा जुमला खोल रहा हूं अफजल साहब, जुमला खोल रहा हूं। जिंदगी उस दिन शुरू होती है। हजूर हमारे इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबत, किसी ने पूछा हुजूर आपकी उम्र मुबारक कितनी है? फरमाया 2.25 से 2.5 साल। हजूर दाढ़ी चिट्टी हो गई, उम्र इतनी क्यों? पता नहीं आप किसको जुमला समझ आए। मैं अपनी सवारियां बतानियां इस जुमले वास्ते। तवज्जो करना, तवज्जो। खुदा की कसम आप फरमाते हैं, तेरी फिका का इमाम, आप फरमाते हैं जब से अली के पुत्र इमाम जाफर सादिक के घर की नौकरी की है, हम जिंदगी भी उसी को समझते हैं जो आले नबी की गुलामी में गुजरी, उनके कदमों में गुजरी, उनकी नौकरी में गुजरी। पिछली उम्र खत्म हो गई, मेरी इब्तदा उस दिन हुई थी जिस दिन इस घर की नौकरी मिली थी। नारे कटा दो बस, सुभान अल्लाह बता दो जरा ऊंची, सुभान अल्लाह। नहीं अभी मजा नहीं है, रेस इथे रखो जरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैंने जब
शायद ये पता नहीं अब दूसरे जुमले पे मजमा ठोस होता है क्या होता है। मैंने जब उनको देखा इब्तदा हो गई, सारी जिंदगी नौकरी की, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा इंतहा हो गई। जब मुर्शद की निगाह पड़ती है तो फिर करम की इंतहा तब होती है, फजल की इंतहा तब होती है। अपने पाकों के दर पे बैठो, जिस दिन वो तक लें फिर कमी कोई नहीं रहेगी, फिर शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, जैसे चाहिए। जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सामीन मुहतरम, कुछ लोग इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन किसी ने कहा ये वजीफा पढ़ोगे तो कारोबार में बरकत आएगी, ये वजीफा पढ़ोगे खुदा औलाद अता करेगा, ये वजीफा पढ़ोगे खुदा तेरी दुकान और कारोबार में बरकत देगा। शाजी अब वो कुरान खोल रहा है, मुसल्ला बिछा रहा है। ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है, जो मेरी इबादत करते हैं लेकिन वो मेरे लिए नहीं करते। हाय हाय हाय, वो मेरे लिए नहीं करते। मौला वो किसके लिए? फरमाए वो दुनिया इकट्ठी करने के लिए, दुनिया की आसानियां हासिल करने के लिए, औलाद, कारोबार, रिज़्क, माल के लिए इबादत करता है। इबादत इसकी भी कबूल है। इसने वजीफा पढ़ा पर मन ये था कि मौला रिज़्क थोड़ा है बढ़ जाए। इसने मेरी इबादत की लेकिन नीयत ये थी मौला औलाद आ जाए, मेरा बेटा कनाडा चला जाए, मेरा बेटा बाहर के मुल्क चला जाए, उसको रिस्क मिल जाए, कारोबार मिले। ये पहली किस्म है जो इबादत करते हैं। रब कहता मेरी इबादत करते हैं पर मेरे लिए नहीं करते, दुनिया के लिए करते हैं। तवज्जो है, अल्लाह के कुरान की तरफ बढ़ रहा हूं, जल्दी आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मिनट उतने बचेंगे। लेकिन दूसरी किस्म के लोग हैं जिन्हें इबादत रब की लेकिन डरे कब्र की जिंदगी से कि कब्र बड़ी मुश्किल है, कब्र के अजाब से, जहन्नुम के अंगारों से बचे कलंदरी साहब। और उन्होंने इबादत की तो रब ने आवाज दी, लाहौर वालों ये दूसरी किस्म के लोग हैं, ये इबादत मेरी करते हैं पर मेरे लिए नहीं करते, कब्र की आसानी के लिए, जहन्नुम की आग से बचने के लिए। तीसरी किस्म के लोग हैं जिनके कानों में आया मौला शिकवा नहीं, औलाद दी है या नहीं, मौला शिकवा नहीं, तूने हमें दुनिया दी है या नहीं, माल कम दिया, मकान किराए का दिया, मौला सिर्फ एक दिहाड़ीदार बनाया, शिकवा नहीं, दुनिया न दे, औलाद जितनी दी है तेरी मर्जी, लेकिन आखिरत में चैन से रखना, हमें जन्नत देना, जन्नत में हूरे देना, मुकाम उदम देना, जन्नतुल फिरदौस देना, जन्नत मावा देना, हमें ये नेमतें अता कर। आवाज आई, ये तीसरी किस्म के लोग हैं जो इबादत मेरी करते हैं पर मेरे लिए नहीं करते, ये हूरों के लिए करते हैं, ये जन्नत की नेमतों के लिए करते हैं, ये उखरवी नेमतों के लिए करते हैं। लेकिन मौला ये तीनों लोग उनसे तो अच्छे हैं जो तेरी इबादत नहीं करते, जो है नहीं करते, और ये इबादत तेरी करते हैं। लालच कोई सही, नीयत कोई सही, बता इनके साथ करता क्या है। फरमाया ये पहली किस्म के लोग जिन्होंने इबादत की रिज़्क की फरवानी के लिए, इबादत की बच्चे मिल जाएं, कारोबार अच्छा हो जाए, दुनिया इकट्ठी करने के लिए मैं इन्हें नेमत दे देता हूं। कोई वजीफा पढ़े, आसिफ शाह जी उसकी झोली भर देता हूं, कोई औलाद के लिए वजीफा पढ़े दे देता हूं। कोई कहता है या अल्लाह हेपेटाइटिस हो गया, तेरा जिक्र करता हूं, ये तस्बीह करूंगा हट जाए, फिर मैं आसानी शिफा भी दे देता हूं। मौला कोई जहन्नुम के डर से फिर मैं उस पे अज़ाब कब्र आसान कर देता हूं, उस पर जहन्नुम हराम कर देता हूं। किसी ने हूरों के लिए पढ़ा, मौला उसे
फिर मैं उसे हूरें भी अता हूरुम मकसूरतुन फिल खयाम लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन्हें सब कुछ दूंगा। मैंने जल्दी पढ़ा है, बस खुदारा तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैंने वक्त बचाया है, तवज्जो है। लेकिन अब शाह जी वक्त आ गया, मैं अपने खिताब की आयत दूं। फरमाया ए मेरा मुस्तफ़ा, अल्लाह फरमा रहे वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी